हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम इस समय प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10th है। ठीक है, 10वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है और एक हम मोटिवेशन कोट के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आज का कारवा कल सफल होगा, बस बिन घबराए चलते रहना, पैर के छालों पर भी प्राउड फील होगा जब गले में मेडल और हाथ में सर्विस लेटर होगा। तो अब बस अपने हाथ में सर्विस लेटर लेने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए हम अपने क्वेश्चनों की बौछार करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यामिनी राय चित्रकला की लोक कला से प्रभावित थी, जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यामिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार हैं, ऐसा तो नहीं है कि पारंपरिक चित्रकार हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इस प्रकार ए सही और दूसरा रॉन्ग है। इस प्रकार हमारा ए सही आर गलत है। ठीक है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में लगाना है। बताइए सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले होगा आँख। ऊपर हमारी क्या आती है, आँख। फिर कान आती है। आँख के द्वारा हम देखते हैं, कान के द्वारा हम सुनते हैं, फिर आता है गंध। गंध मतलब जिससे हम सूंघते हैं। ठीक है, स्वाद लास्ट में होगा, जिससे हम कोई भी चीज़ का स्वाद या अनुभव करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आँख कान नाक, आँख कान गंध स्वाद, सही है। अगला क्वेश्चन, असंबद्ध शब्द को बताना है। बताइए इसमें से अलग कौन सा है। देखिए रेखा, वर्ण, अनुपात, ये सब सेम है। ठीक है, ये कला के तत्व हैं, लेकिन जो मूर्ति है वो अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानवतावाद किसकी कुंजी है। बताइए मानवतावाद किसकी कुंजी है, तो पुनरुत्थानवाद की। किसकी, पुनरुत्थानवाद की। अगला क्वेश्चन, फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि में परिभाषित की जा सकती है। बताइए जो फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि है वह किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर होगा नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। विशेष प्रकार से तैयार की गई प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से रंग लगाना ही ब्रूनो प्रविधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई। बताइए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, 1954 में। कब हुई, 1954। अगला क्वेश्चन, त्रिनालीय प्रदर्शनी का आयोजन का अंतराल कितने वर्ष है। बताइए त्रिनालीय प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो ये नंबर ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। बताइए सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। बताइए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो ऑप्शन नंबर बी 1929 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन हैं, तो कौन हैं, कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। बताइए प्रथम चित्रकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है। बताइए A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है, तो 210 गुणे 297। कितना है, 210 गुणे 297, और A3 की पूछे तो 297 गुणे 420। ठीक है, इस प्रकार ये A4 का पूछ रहा है, तो 210 गुणे 297, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कि कौन सी पत्रिका है जो ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है। बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी समकालीन कला। अगला क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस किस वर्ष इसका उद्घाटन होता है। बताइए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर का उद्घाटन कब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 1954। अगला क्वेश्चन, फोंट एंड फेसेज का संबंध किससे है। बताइए फोंट एंड फेसेज का संबंध किससे है, टाइपोग्राफी से। किससे है, टाइपोग्राफी। अगला क्वेश्चन, कलमकारी का संबंध किससे है, तो कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कलमकारी बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिआयामी कला है? बताइए, त्रिआयामी कला कौन सी है? तो जो मूर्ति कला है वो त्रिआयामी कला है। क्या है? एक मूर्ति त्रिआयामी कला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस हमें क्रम से लगाना है। बताइए, क्रम बताइए क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? पहले हुमायूं आते हैं, हुमायूं का मकबरा, इसके बाद आते हैं फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फिर सिकंदराबाद और फिर ताजमहल। ठीक है। देखिए, हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी अकबर, सिकंदरा में अकबर की यहाँ कब्र है। ठीक है। और ताजमहल शाहजहां ने। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर चयन करना। बताइए, सबसे पहले कौन होंगे? मिलान करिए। सबसे पहले कौन होंगे? एक मिनट छोटा हो जाए तब बताइए सबसे पहले कौन होंगे? पहले होंगे गिरीश भट्ट, फिर शंखो चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी एंड करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की प्रतिमा कहाँ बनी है? बताइए, जो मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी मिली है वो किससे बनी है? कांस्य से। किससे? कांस्य से। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा? तो उनके बेटे अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन, हेनरी मातिस किस वाद से संबंधित हैं? तो ये फावा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फिर मिलान करना। चलिए भाई, शादी कराइए जल्दी जल्दी। कौन होंगे? प्रभाववाद किससे संबंधित है? प्रभाववाद के कलाकार कौन हैं? तो क्लोद मोने। भाववादी कलाकार कौन है? मातिस। अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? मुंख। और अति यथार्थवादी कलाकार हैं जॉन मीरो। ठीक है। इस प्रकार आपका 1 का 3, 2 का 1 और 4 का 4, 3 का 4 और 4 का 2। ठीक है। 3, 1, 4, 2। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिया जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? बताइए, जिया जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? तो ये है रोमांटिसिज्म, जिसे रोमांसवाद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। बताइए, मिलाइए। माने ने क्या बनाया? ओलंपिया। और पॉल सेजा का क्या है? सेजा का है स्टिल लाइफ विथ ऑनियंस। मुंख का है द स्क्रीम। अंग्र का है द स्प्रिंग। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, 28 नंबर का। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया? हॉलैंड में। ये हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, डच भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दार्शनिकों का सही क्रम बताना है। बताइए, कौन होंगे? सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर सात्र। ठीक है। लेकिन देखिए, पहले सुकरात होना चाहिए, फिर प्लेटो होना चाहिए, फिर अरस्तु होना चाहिए, फिर सात्र होना चाहिए, लेकिन इस पर गलत दिया है। ठीक है। तो आप लेकिन आप आंसर यही मानकर चलिए। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? बताइए, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? तो 20वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, कौन अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है? बताइए, और जो नहीं है वो किस वाद से संबंधित है ये भी बताइए। कौन अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है? तो वो है मैक्स अर्नस्ट। और ये किस वाद से संबंधित हैं? ये अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। ठीक है। चलिए, एक्शन पेंटिंग से संबंधित हैं जैक्सन पोलॉक। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताना है। बताइए, कौन है? तो ये हैं कॉन्स्टेबल। एक टर्नर भी हैं, लेकिन इसमें टर्नर नहीं दिया है, तो कॉन्स्टेबल भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए, जो ऑप्टिकल मिक्सचर है, देखिए कहीं कहीं बिंदुवाद सही करवाता है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में प्रभाववाद कराया गया है। ठीक है। तो ऑप्टिकल मिक्सचर का संबंध किससे है? प्रभाववाद से। अगला क्वेश्चन, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग है मेदुसा का बेड़ा। बताइए, किसकी है ये पेंटिंग? मेदुसा का बेड़ा? तो ये है जेरी कार्ट। रोमांसवादी जो कलाकार हैं जेरी कार्ट, उनकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
ऑन्दिलो रेंदो ये किस वाद से संबंधित है बताइए? तो ये प्रतीकवादी कलाकार हैं, ठीक है। जो ऑन्दिलो रेंदो हैं ये प्रतीकवादी कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? इसका अर्थ ये है कि नव जो ब्लू राइडर ग्रुप की स्थापना करते हैं वो कौन से कलाकार हैं? तो वो हैं कॉन्डिस्की। कौन है? कॉन्डिस्की। अगला क्वेश्चन है, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? वो हैं मातिस। कौन है? मातिस। अगला क्वेश्चन, द एडोरेशन ऑफ मैगी ये किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? द एडोरेशन ऑफ मैगी तो वो है द लियोनार्डो दा विंची। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंची द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित हैं? तो जो गुस्ताव कुर्बे हैं वो हैं यथार्थवादी कलाकार। कौन है? यथार्थवादी कलाकार। अगला क्वेश्चन, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस आंदोलन से संबंधित हैं? बताइए। तो सल्वाडोर डाली हैं किससे संबंधित हैं? तो ये अति यथार्थवादी कलाकार है। कौन है? अति यथार्थवादी कलाकार। अगला क्वेश्चन है, होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो होली फैमिली है माइकल एंजिलो की। किसकी है? माइकल एंजिलो। अगला क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? सान विताले गिरजाघर में। कहाँ? सान विताले गिरजाघर में। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ एक सेकंड, हाँ सही है, सान विताले गिरजाघर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मिलाना है, मिलान करिए, बताइए किसने क्या बनाया? देखिए, माइकल एंजिलो ने एडम की उत्पत्ति बनाया, जिसे आदम की उत्पत्ति भी कहते हैं, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाया जो विश्व विख्यात है, ठीक है। राफेल ने बनाया सिस्टाइन मैडोना, ठीक है। अरेब्रा ने क्या बनाया? चित्रकार व उसकी प्रथम पत्नी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा किस देश के कलाकार द्वारा बनाई गई कृति है? बताइए। तो मोनालिसा को किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची कहाँ के हैं? इटली के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इटली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉन द गॉम ये क्या है? फॉन्त द गॉम क्या है? तो ये गुफाएं हैं। क्या हैं? गुफाएं। अगला क्वेश्चन, एगोनी एंड एक्सटेंसी किस कलाकार के जीवन पर यह आधारित फिल्म है? बताइए। एगोनी एंड एक्सटेंसी किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? तो माइकल एंजिलो। किसके जीवन पर? माइकल एंजिलो। अगला क्वेश्चन है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य है कौन सा? बताइए। तो वो है इलियड। कौन सा है? इलियड। और एक है ओडिसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में कौन कलाकार प्रमुख है? बताइए। इटली की गोथिक कला के कलाकारों में कौन प्रसिद्ध है? वो है जियोत्तो। कौन है? जियोत्तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कौन है जो लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए प्रसिद्ध है? वो है तुलुज लौत्रेक। कौन है? ऑप्शन नंबर सी तुलुज लौत्रेक। अगला क्वेश्चन, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? बताइए। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में है? तो लास्को की गुफा में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी लास्को की गुफा। अगला क्वेश्चन है, कला एक अभिव्यक्ति है। किसने कहा कि कला एक अभिव्यक्ति है? कथन किसका है? अगर पूछता कि कला अभिव्यक्ति है, सिर्फ कला अभिव्यक्ति है, तो हो जाते कांट। कौन हो जाते? अगर पूछे कि सबसे पहले किसने कहा कि कला अभिव्यक्ति है, तो वो हो जाएगा कांट। लेकिन यहाँ कह रहा कला एक अभिव्यक्ति, यहाँ एक शब्द जोड़ दिया गया, तो इसका हो जाएगा रस्किन। क्रोचे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, रस्किन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। बताइए। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कथन किसका है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। एक क्वेश्चन आता है कि कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, जहाँ प्रकट आ जाए वहाँ रस्किन होगा, यहाँ अभिव्यक्ति लिखा है इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए। तो यशोधरकृत जय मंगला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? बताइए। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो वही होंगे भरत मुनि ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेखाओं की प्रकृति या उन्हें मनोभावों को मिलाना है। बताइए। सहजता कौन सी रेखाएं व्यक्त करती हैं सहजता को? तो वो हैं वर्तुल रेखाएं। कौन सी रेखाएं? एक मिनट, सहजता कौन सी रेखाएं दिखाती हैं? तो जो वर्तुल रेखाएं हैं वो सहजता को व्यक्त करती हैं। जो दूरी होती है वो क्षैतिज रेखाएं हैं वो दूरी को दिखाती हैं। ऊंची व शक्ति
ये ऊर्ध्व रेखाएं, और जो झंझावत और तनाव की होती हैं वो उलझी रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रंग क्या है बताइए, रंग क्या है? तो रंग क्या है? प्रकाश का गुण है। क्या है? प्रकाश का गुण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्केपन गहरेपन को तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेपिस लाजुली से प्राप्त कौन सा रंग बनता है बताइए, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीला। अगला क्वेश्चन है, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई पेंटिंग, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग है द रिवर, इसका शीर्षक क्या है बताइए? तो आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। क्या है? आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। अगला क्वेश्चन, हच बैंक ऑफ द फिशबोन, ये चित्रकृति अवनींद्रनाथ टैगोर की है, लेकिन ये किससे ली गई है बताइए, किस श्रृंखला से ली गई है ये? तो ये अरेबियन नाइट्स श्रृंखला से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वुड्स, इसका तो आप बिना ऑप्शन दिए ही आंसर जान जाएंगे। बताइए वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई बताइए, वुड्स श्रृंखला किसका है? तो ये है सोमनाथ होर का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ होर। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? स्टेला क्रैम्ब्रिज। कौन है? स्टेला क्रैम्ब्रिज। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया बताइए, राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले क्या स्थापित किया? ओलियोग्राफ। क्या स्थापित किया? ओलियोग्राफ। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ बताइए, कहाँ हुआ? हंगरी में। हंगरी के राजधानी है बुडापेस्ट, हंगरी, वहीं इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1913 में, और 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत कम उम्र में। ठीक है, 28 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा समकालीन चित्रकार है जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं बताइए, कौन है वो चित्रकार जो अपने फिल्म स्टार भी हैं और उन्होंने चित्र श्रृंखलाएं भी बनाई हैं? वो हैं मकबूल फिदा हुसैन, अर्थात एम.एफ. हुसैन। अगला क्वेश्चन है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो मूविंग फोकस किसकी है? तो ये है के.जी. सुब्रमण्यम। किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम ने एक म्यूरल बनाया, बताइए किस शहर में इन्होंने बनाया म्यूरल? कहाँ बनाया? लखनऊ में। कहाँ बनाया? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन राज्य की कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं है बताइए? केशव पनिकर तो हैं, ठीक है, ये 1957 में वहाँ होते हैं प्रधानाचार्य। देवी प्रसाद राय चौधरी भी हैं, क्योंकि ये 1929 में जाते हैं। जब ये यहाँ से हटते हैं तब यहाँ केशव पनिकर आ जाते हैं। आर कृष्ण राव भी हैं, लेकिन दिनकर कौशिक नहीं हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड, ये शीर्षक पेंटिंग किसकी है? इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड किसकी है? नलिनी मलानी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में किसका चित्र है? तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल है अमृता शेरगिल का, ऑप्शन नंबर ए। किसका है? अमृता शेरगिल का। अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? ज्यामितीय चित्र प्रकृति किसकी है? प्रकृति चित्र किसने बनाया? तो वो बनाया एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में क्या कहा गया है बताइए? सही कथन को चुनना है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यामिनी राय प्रेरित हुए थे, किससे प्रेरित हुए थे यामिनी राय? तो ये कालीघाट चित्र शैली से। किससे? कालीघाट चित्र शैली, और ये लोक कला से भी बहुत प्रभावित है, लोक कलाकार इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और लोक कलाकार सुधीर रंजन खासगीर को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति या रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया? किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, वी रमेश। किसने किया? वी रमेश। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक मूर्तिकला है एट द हब ऑफ द थिंग्स, किसका है? एट द हब ऑफ द थिंग्स, इसे किस मूर्तिकार ने बनाया? तो ये है अनीस कपूर का। किसका है? अनीस कपूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग है जो महाभारत की कहानी को दर्शाती है? तो वो कौन है? तो वो है शांतनु और मत्स्यगंधा। कौन है? शांतनु और मत्स्यगंधा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प में गणेश की रचना किसने की बताइए?
तो मूर्ति है गणेश की किसने बनाई, तो वो हैं हमारे जानकी राम। कौन है, ऑप्शन नंबर डी जानकी राम। अगला क्वेश्चन, मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। मद्रास कला स्कूल की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1850 में। कब होती है, 1850। अगला क्वेश्चन, 2019 में जियोन मीरो पुरस्कार किसको मिला, बताइए। 2019 में जियोन मीरो पुरस्कार किसको मिलता है, तो ये मिलता है कलाकार नलिनी मलानी को। किसको, नलिनी मलानी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कलाकार ने शिकागो में मिलेनियम पार्क पर स्थित क्लाउड गेट मूर्ति बनाई, बताइए। क्लाउड गेट किसकी है, तो ये है अनीश कपूर की। किसकी, अनीश कपूर। कब बनाई थी, 2006 में। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में बनाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन है, बताइए। तो कौन है इनके गुरु, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अच्छा ये बताइए, ये अलग आलमगीर नायडू और थियोडोर जॉनसन ये किसके गुरु हैं, बताइए। तो ये दोनों गुरु हैं राजा रवि वर्मा के। किसके हैं, राजा रवि वर्मा के। और अवनींद्रनाथ टैगोर के जो गुरु हैं वो इटालियन कलाकार गिलहार्डी। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी, अपने भारत में वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की, तो वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है। ये बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, अपने अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, R.N. टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी तो कब लगी थी, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो कब लगी थी, 1930 में। कहाँ लगी थी, तो ऑप्शन नंबर ए पेरिस में। कहाँ लगी, पेरिस में। अगला क्वेश्चन, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम क्या है, बताइए। कौन है जो बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो है अपने A.K. स्वामी अर्थात डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दर्शनीय मूर्ति श्रम की विजय या श्रम की जीत, ये किसकी है मूर्ति, तो ये है देवी प्रसाद राय चौधरी की। इसका ऑप्शन नंबर सी पीतल में बनी है। देखिए बनी तो कांच में भी है और सीमेंट में भी, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर में पीतल दिया गया है, समझ लीजिए आप। देखिए एक मरीना बीच चेन्नई में है, एक नगमा में है। ठीक है, जो नगमा में भी है वो कांच में बनी है, लेकिन अब कांच तो यहाँ दिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, चंबक की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं, बताइए। हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से देखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, 87 नंबर का। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, चंबक की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं, तो ये लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा संसार चंद किस शैली के या चित्रों के उन्नायक या पोषक थे, बताइए। किस शैली के कलाकार है महाराजा संसार चंद, ये कांगड़ा शैली के कलाकार हैं। किसके, कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है, बताइए। सिकरे के साथ महिला, तो यह है ऑप्शन नंबर ए गुलेर शैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है, बताइए। जो बनी ठनी का चित्र है वो किस शैली में बना है, तो ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है, किशनगढ़ शैली उसमें बना हुआ है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, राग दीपक का चित्र कहाँ बना है, तो राग दीपक का चित्र बूंदी में बना है और सुरक्षित है भारत कला भवन वाराणसी में। एक राग भैरवी भी है बूंदी शैली का, जो अपने ही प्रयागराज इलाहाबाद में सुरक्षित है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, पटचित्र राजस्थान में किस शैली में अधिक बने हैं, तो किसमें बने हैं, नाथद्वार शैली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, और जो राजस्थानी का नहीं है तो कहाँ का है ये बताइए। राजस्थानी चित्रकला का कौन सा केंद्र नहीं है, तो ये है गुलेर। अब किससे संबंधित है, तो ये पहाड़ी शैली से संबंधित है। ठीक है, गुलेर। अगला क्वेश्चन है, फड़ संबंधित है किससे, बताइए। फड़ किससे संबंधित है, राजस्थानी लोक कला से। किससे, राजस्थानी लोक कला से। अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद्र मतलब मिलान करना है, बताइए। निहाल चंद्र किससे संबंधित है, किशनगढ़ से। किससे, किशनगढ़ शैली के कलाकार हैं। मोलाराम पहाड़ी के किसमें, मेवाड़ में, नहीं मोलाराम गढ़वाल शैली के हैं। ठीक है। साहिब राम ये जयपुर के हैं और निसारदीन मेवाड़। देखिए एक साहिब राम है जयपुर के, ठीक है, एक साहबदीन मेवाड़ शैली के हैं। ठीक है, साहबदीन मेवाड़ और साहब राम जयपुर। ठीक है, और गढ़वाल मोलाराम जो है वो गढ़वाल शैली कलाकार है। अगला क्वेश्चन है,
उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताना है जिसने भारत में एंजल ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया, बताइए वो कौन है, किसने एंजल ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया, तो वो है कलाकार ऑप्शन नंबर ए टिल्ली कैटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है उसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, बताइए। ताजमहल में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है, बताइए। जो ईरान के राजा हैं उनको किस पोथियों में रखा गया है, तो ईरान के राजा शाहनामा में। शाहनामा किसकी है, फिरदौसी की, और अकबर के समय अंतिम जो चित्रित जो वो है ग्रंथ है वो यही शाहनामा है। ठीक है, ये कहाँ सुरक्षित है, देखिए शाहनामा वैसे तो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है, कहाँ है, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में, लेकिन जो बाबर द्वारा जो लाई गई शाहनामा है वो उस समय एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। ठीक है, जो बाबर द्वारा लाई गई थी वो लंदन में सुरक्षित है, और वैसे तो ये चेस्टर बेटी संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, इसमें ईरान के राजाओं का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है बिशन दास निपुण थे, किस चीज में निपुण थे बिशन दास, तो ये छवि चित्रकार हैं। क्या हैं, छवि चित्रकार। जहांगीर के काल में इन्होंने शाहबाज का सभी बनाया, ठीक है, नूरजहां का भी सभी बनाया था, और सलीम चिश्ती का, शेख सलीम जी का भी इन्होंने चित्र बनाया था। ठीक है, किसने, बस बिशन दास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कबूतर के पंख कटवा कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था, तो वो कौन है, हुमायूं। कौन है, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। अगला क्वेश्चन है परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रशैली में किया जाता है, बताइए। परदाज का प्रयोग किस में करते हैं, तो मुगल। अगर मुगल नहीं होगा तो ईरानी होगा, फारसी होगा, जो भी हो वो आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब इससे संबंधित ही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। देखिए सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला, अकबर के समय में। अगर सर्वश्रेष्ठ सभी कहे तो ही आपको जहांगीर लगाना है, अन्यथा अकबर के ऑप्शन में ही जाना है सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिणी शैली के क्रम को पहचानना है, बताइए। दक्षिणी शैली का क्रम कौन सा है, पहले अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन है, बताइए। मुगल स्कूल का जो फारसी चित्रकार है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी मीर सैयद अली। अगला क्वेश्चन है चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों का संरक्षण प्राप्त है, बताइए। विजयनगर के या बीजापुर के शासकों का, चंदेल वंशी शासकों का, या राष्ट्रवंशी शासकों का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा होगा, बताइए। तो चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली है उनको किन शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। और अगर इसका आंसर जो पूछे तो क्या होगा, तो मेवाड़ के शासकों का इसे संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अपभ्रंश शैली को। चलिए अगला क्वेश्चन है कागज पर चित्र बनाना कब शुरू होता है, किस शताब्दी में, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 14वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है पाल चित्रकारी इनमें से किस आधार पर मतलब ये चित्रित होती है, पाल शैली, तो कौन है, ताड़ का पत्ता या ताड़पत्र कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं, बताइए। सिगिरिया गुफा में कुल कितने चित्र अंकित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 21 चित्र हैं। ठीक है, वैसे देखिए 6 मिले हैं लेकिन चित्र मिले हैं 2 में, जिसमें एक जो नंबर ए है दोनों को नंबर ए और बी नाम दिया गया है, ए में 4 और बी में 17 हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासक, वो भी कौन है, उनका नाम है कृष्णराज प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम द्वारा। अगला क्वेश्चन है जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिली हैं, तो किस में मिली हैं, ऑप्शन नंबर बी सित्तनवासल में। कहाँ मिली हैं, ऑप्शन नंबर बी सित्तनवासल। अगला क्वेश्चन है अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए गुफा संख्या एक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अजंता में चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल ये किस गुफा संख्या में है, बताइए। तो ये गुफा संख्या 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जोगीमारा गुफा में कितने ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं, बताइए। तो 300 ईसा पूर्व है। देखिए आपको इसमें नहीं दिया है लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि सिर्फ 300 ईस्वी या 300 ईसा पूर्व में आपको कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो आपको ईसा पूर्व याद रखना है। ठीक है, ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा, 300 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है बाघ गुफा के चित्रों में उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है वो कौन सी है। वैसे तो देखिए ग्लू तकनीक है लेकिन उसमें ये नहीं है तो मेनली टेम्पेरा होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गांधार कला किसके समय पनपी? बताइए, गांधार कला किसके समय पनपी? तो कुषाणों के समय में। किसके समय में? कुषाणों के समय। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, इसका काल या अवधि समय किस काल का है? बताइए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक इंडस वैली संबंध सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र मिले हैं? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो चित्र मिले हैं अधिकतर हमें कहाँ मिले हैं? दीवारों पर, मूर्तियों पर, मोहरों पर कि मिट्टी के बर्तनों पर? बताइए कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तनों पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक किससे विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूर्य से विकसित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज हुई थी, बताइए। भीमबेटका गुफा खोज कब हुई? 1958 में। देखिए कभी कभी 1957 दे देता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 1957, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? बताइए, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है और कहाँ से मिली है? इसकी माप कितनी है? बता दीजिए। किसकी है? नृतांगना की। और ये कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से। इसकी माप कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। इंच में पूछे तो 4.1 इंच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तूप प्रतीक है, किसका प्रतीक है स्तूप? तो ये प्रतीक है, स्तूप प्रतीक है किसका? महापरिनिर्वाण का। महापरिनिर्वाण मतलब मूर्ति का, वो मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उस पर स्तूप बनाया गया, तो उन्हीं को महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। कभी कहीं समाधि भी कराता है, बट यहाँ महापरिनिर्वाण ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बताइए। उदयगिरी की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, और उदयगिरी खंडगिरी दोनों आ जाए तो वो शुंग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरवी साखलकर कौन है? बताइए, आरवी साखलकर कौन है? तो ये हैं कला इतिहासकार। कौन है? कला इतिहासकार, ऑप्शन नंबर सी।